गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने देखा कि जो मानसून वगैरह है वो कैसे आता है भारत में और कैसे ख़त्म होता है, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम देखते हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है, जो भारत के औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होती है। विभिन्न भागों में इस वर्षा का अलग अलग स्थानीय नाम है। मतलब ये कि मानसून शुरू होने से कंप्लीट मानसून होने से पहले कुछ मानसून पूर्व की वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, जो कि 10% तक होती है वर्षा। वो विभिन्न भागों में उसके अलग अलग नाम हैं, उसको हम लोग देखते हैं। आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर कहते हैं इसको। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल में यह एक आम बात है। जिससे कि जब ग्रीष्म ऋतु खत्म होने को होती है, उसके पहले केरल और कर्नाटक में भारी आंधी तूफान के साथ बारिश होती है, जिसको केरल में आम्र वर्षा कहते हैं और कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ठीक है। फूलों की बौछार, इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। फूलों की वाली बौछार वर्षा कहते हैं केरल में ही, जिसमें कहवा जो कॉफ़ी के फूल है खिलने लगते हैं। इस लौटती मानसून से पूर्व की वर्षा को कहते हैं। काल बैसाखी जो होती है, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें, इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा अथवा चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। काल बैसाखी में असम पश्चिम बंगाल में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती हैं। मतलब इतनी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, जो कि काफ़ी तबाही मचाती है। इसमें बैसाख के महीने में आने वाली तबाही कहते हैं। चाय, पटसन, चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा या चाय वर्षा कहते हैं। ठीक है। लू, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। मतलब ये गर्मी के मौसम में करीब मई मध्य से लेकर लास्ट तक में काफ़ी तेज पवनें चलती हैं, जो कि काफ़ी शुष्क व गर्म होती हैं और पीड़ादायक पवनें होती हैं। इसमें रहना काफ़ी मुश्किल होता है। जो कि पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवनें होती हैं। इसका तीव्रता कहाँ से, दिल्ली से लेके पटना में ज़्यादा तीव्रता इसकी रहती है। जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, जो उस कटिबंधीय वन वगैरह जो थे, आर्द्र वन, उष्ण वन, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर एक चार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। उस कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो होते हैं, इसमें वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक पूरे वर्ष अधिक तापमान एवं नमी वाला क्षेत्र बना रहता है। ठीक है। वर्षा कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है
पूरे वर्ष अधिक तापमान एवं नमी वाला क्षेत्र बना रहता है। ये क्षेत्र कौन सा है जहाँ ये पाया जाता है? 900 मीटर से नीचे वाले क्षेत्र में। 900 मीटर से नीचे वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल के छोटे छोटे भाग, तटीय उड़ीसा, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो 900 मीटर से नीचे हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई में 900 मीटर तक के क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। वनस्पति की विशेषताएं इसमें इसके वृक्ष होते हैं। इस उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन के वृक्ष अपने पत्ते कभी एक साथ नहीं गिराते और 3 और 4 स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। वृक्ष जो हैं इनके पत्ते एक साथ नहीं गिराते, वो धीरे धीरे करके गिराते हैं और ये 3-4 भागों में बटे रहते हैं। मतलब ये क्षेत्र जो होते हैं 3-4 भागों में बटे होते हैं। वृक्ष इस उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः कठोर लकड़ी वाले होते हैं। राजवुड, महागोनी, इबोनी, एबोनस, बांस, रबर, सिंकोना, चंदन ऐसे वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन में ऐसी लकड़ियाँ मिलती हैं। ठीक। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है ये। ठीक है। ये 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा को होती है। ये कहाँ पर होती है? असम, पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा और पश्चिमी घाट में सदाबहार वन के पूर्वी सीमा पर संकीर्ण पट्टी का निर्माण करती है। ठीक है। जो सदाबहार वन है उसकी पूर्वी सीमा पर संकीर्ण पट्टी का निर्माण करती है। ठीक है। इस पे वृक्ष नितांत कम घने होते हैं और तलाओं की प्रमुखता होती है। यह वनस्पति सदापर्णी वृक्ष और पर्णपाती वृक्ष के बीच संक्रमण है। इसमें वृक्ष कौन कौन से हैं? कदम के पेड़ होते हैं, रोजवुड, कांजू, चंपा, आम के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं उसको देखते हैं। इसमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें 156 से 200 सेंटीमीटर वर्षायुक्त मानसून वन है और 156 से नीचे से वर्षायुक्त उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहलाता है। मतलब 156 से 200 सेंटीमीटर वर्षायुक्त होता है, मानसून वन होता है, और 156 से नीचे क्या होता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान और हिमालय का निचला भाग, इन एरिए में ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वृक्ष कैसे होते हैं? ग्रीष्म में वृक्ष 6 से 8 सप्ताह तक पत्ते गिरते रहते हैं। जो गर्मी के दिन में, गर्मी के महीनों में ये 6 से 8 सप्ताह तक पत्ते गिरते, करीब 1-1.5 महीना जो है पत्ते गिरते रहते हैं। ग्रीष्म में वृक्ष वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए है। ठीक है। इसमें जो होता है ग्रीष्म में वृक्ष जो है वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए होते हैं। इसमें उपयोगिता या इनकी क्वालिटी ये होती है कि ग्रीष्म में वृक्ष वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। ठीक है। इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? उत्तर में साल, मध्य तथा पश्चिम भाग में टीक और दक्षिणोत्तर भाग में चंदन, शीशो, महुआ, नाम, खैर आदि के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। लास्ट है आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। कहाँ पाए जाते हैं? आंतरिक पठारी भाग, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी और उत्तरी पंजाब, उत्तरी गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में पाया जाता है ये। ठीक है। झड़ने वाले छोटे कांटेदार वृक्ष जो 10 मीटर तक ऊंचाई वाले होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। कांटेदार वृक्ष होते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में यहाँ पे छोटे 10 मीटर तक के पेड़ पाए जाते हैं जो कांटेदार और झड़ने वाले होते हैं। ये इसमें मुख्य जो पेड़ पाए जाते हैं एकेसिया का पेड़ है, बबूल, यूफोरबिया का पेड़, खैर का पेड़, खजूर का पेड़, ये पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है।
मरुस्थलीय वनस्पति जो है यहाँ पे वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर तक की होती है। राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है, रेगिस्तानी भाग, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। झाड़ियाँ दूर दूर तक फैली रहती हैं। कैक्टस, कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है हिमालय वनस्पति। यहाँ पे वर्षा 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे तो ऊंचाई बढ़ती है वनस्पति में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, चौड़े पत्ते कोणी आकार के वृक्ष मुख्य वनस्पति हैं, जैसे पाइन, ओक, चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, ठीक है, सिल्वर फर आदि पश्चिमी हिमालय में, और ओक, लारेल और चेस्टनट पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हिमालय का है ये पूरा पश्चिमी जो हिमालय के भाग हैं, जैसे आप इसे समझिए, ये पूरा बता रहा है कि इसमें बहुत विरत क्षेत्र तक जो ऐसे हिमालय का ये भाग आया पूरा, तो ये पश्चिमी हिमालय की बात हो गई और ये पूर्वी हिमालय की बात हो गई। ठीक है, अलग अलग पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर। ये इतने पेड़ जो हैं यहाँ से लेके ये पूरे पश्चिमी हिमालय के पेड़ हैं। ठीक है, और उसके बाद पूर्वी हिमालय के ये हैं। ठीक, दलदली गरान वनस्पति है। ये यहाँ औसत 40 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र वाला क्षेत्र है। ये कहाँ पाया जाता है? कुछ स्थानों पर बहुत घनी पश्चिमी घाट, गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन सबसे बड़ा उपयुक्त उदाहरण है। मतलब ये ऐसे है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है और दलदली क्षेत्र बन जाता है यहाँ पर। कुछ भागों की बात नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब एकदम दलदली नहीं रहता है, लेकिन यहाँ वर्षा बहुत होती है। ज्वार के कारण खारा पानी स्वच्छ पानी से निचले तटीय क्षेत्रों में मिलकर ऐसे वनस्पति को उपजने में मदद करता है जिनमें अवस्तंभ जड़ें, स्टिल्ट रूट और जो असंख्य आरोही लताएं युक्त होती हैं। मतलब काफ़ी जटिल वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं, जो कि इनकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं। जिसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? इसमें सुंदरी है, नारियल है, पाइन है, केवड़ा है, बेंत, क्रू, ये सब के पेड़ यहाँ इस वनस्पतियों में पाए जाते हैं, वनस्पति क्षेत्रों में। उष्ण आर्द्र पहाड़ी वन, वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है। पूर्वी हिमालय में 900 मीटर से ऊपर और पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। हिमालय के 900 मीटर ऊंची क्षेत्र में, 900 मीटर से ऊंचे क्षेत्र में ये पाया जाता है। कोणधारी वृक्ष और पृथपर्णी वृक्ष का मिश्रित वन है ये। ठीक है, यहाँ पे पाइन और ओक के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन, ये जो है कि 1830 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय में, और 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 1830 मीटर पूर्वी हिमालय मतलब अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो हैं, असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह इलाके में, और 1500 मीटर पश्चिमी हिमालय जैसे हमारा कश्मीर है, ठीक, इसमें पाए जाते हैं, कश्मीर, उत्तराखंड वगैरह। सदाबहार कोणधारी वन यहाँ पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? देवदार के पेड़, भारतीय चेस्टनट, मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ओक और हेमलॉक के पेड़ इस एरिया में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन है। अल्पाइन वन पूर्वी हिमालय में 3650 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। काफ़ी ऊंचाई में पाया जाता है ये वन। पौधे इतने छोटे
और एक दूसरे से इतने सटे होते हैं कि वे मुलायम कालीन तक लगाते हैं। ठीक है, कालीन की तह तक लगाते हैं। पौधे बहुत छोटे होते हैं, वहाँ काफ़ी बर्फीले इलाके हैं। इसमें कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है? स्प्रूस, फर, वर्च, जूनिपर और रोडेंड्रान। अल पेड़ पाया अल्पाइन वनस्पति और घास की अल्पाइन वनस्पति और घास की वनस्पति के ऊपर पथरीले भाग में मिलते हैं, जहाँ कुछ काई और कुछ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जब तक कि स्थायी हिमरेखा नहीं पहुँच जाती। ठीक है, ये सब पेड़ पाए जाते हैं। बहुत ऊंचाई पे पाया जाता है। एक मैप है, इसको देखिए। कौन से पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। पेड़ कह रहे हैं कि मतलब वनस्पतियाँ कौन सी कहाँ पे हैं, एरिया इसका दिखाया हुआ है। आप देखिए, पहले पर्वतीय वनस्पतियाँ जो हैं, ये वाली पर्वतीय वनस्पतियाँ। देखिए, पर्वतीय वनस्पतियाँ दिखा रहे हैं कि ये एरिया आपका है, ये आपका कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड का कुछ भाग वगैरह है इसमें। ठीक है, अब कुछ यह सिक्किम का एरिया यहाँ पर है। अब ये उष्णकटिबंधीय वन को देखिए। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन ये कौन है? ये आपका पड़ता है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, ये सब क्षेत्र है। और आपका ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, गुजरात, गोवा। ठीक है, गुजरात नहीं आएगा, महाराष्ट्र आएगा इसमें। और ये कहा आपका इधर आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है। ठीक, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कौन कौन से इसमें देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। कांटेदार वन कौन कौन से? ये आपका कांटेदार वन है। ये एरिया इतना कर्नाटक के कुछ भाग हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कुछ भाग इसमें आएंगे। ठीक है, कांटेदार वन यहाँ पाए जाते हैं। ये ज्वारी अथवा डेल्टाई वन कौन कौन से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारी डेल्टाई वन दिखा रहा है। ज्वारी डेल्टाई वन जो कि आपका ये एरिया है बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के पास जो हमारा वो है सुंदरवन का डेल्टा बनाता है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम की चीज़ है। कुछ पॉइंट उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। ठीक है, 12वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार कुल वन क्षेत्र 6,92,027 वर्ग किलोमीटर है। कुल भूभाग का 21% है। कुल भूभाग का कितना है? 21% है। कितना होना चाहिए? 33.3% होना चाहिए। देश में सर्वाधिक, इसमें कुछ क्वेश्चन है इसके। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला राज्य पूछ रहा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब आगे भारत की मिट्टियाँ, इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। इसको देखते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदानों में
मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है तथा समुद्री तटों पर समुद्री लहरों द्वारा यह मिट्टी दो उपवर्गों में बटी हुई है। नई मिट्टी खादर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, गन्ना एवं जूट की खेती के लिए मिट्टी बहुत उपयुक्त है। यह 46.2% क्षेत्र में है। ठीक है। जो नई मिट्टी जैसे कि नदियों द्वारा मिट्टी लाकर भी जमा की जाती है, समुद्र द्वारा भी मिट्टी लाकर लहरों द्वारा जमा की जाती है। ये दो भाग में बटी रहती है जलोढ़ मिट्टी। एक है नई मिट्टी होती है जो बाढ़ वगैरह में जो आती है उसको नई मिट्टी कहते हैं, और पुरानी जो पहले से जमी हुई है उसको जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी कहते हैं। धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, गन्ना एवं जूट की खेती के लिए मिट्टी बहुत उपयुक्त है। कुल क्षेत्र में से 46.2% क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल और रेगुलर सॉयल बोलते हैं इसको। यह मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला होता है क्योंकि इसमें लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम लवण की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी के कण घने होते हैं जिसके कारण नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसका क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए अच्छी होती है। ठीक है। ये जो मिट्टी होती है जो कर्नाटक का कभी लावा युक्त क्षेत्र था, वो आज अभी तो नहीं है लेकिन कभी वहाँ पे लावा निकलता था, ज्वालामुखी। तो ये मिट्टी जो होती है गहरी काले कलर की होती है। ठीक है। और इसमें जो है कि लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये काली हो जाती है। और ये इतनी घनी मिट्टी होती है कि इसमें नमी काफ़ी होती है, इसलिए कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। कपास उगाने के लिए ये मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये मिट्टी फैली हुई है। ठीक है। लाल मिट्टी, रेड सॉयल। इसका निर्माण स्वेदार आग्नेय शैल जैसे ग्रेनाइट तथा नीस के विखंडन से हुआ है। कहीं कहीं इसका रंग पीला, भूरा, चॉकलेटी और काला भी पाया जाता है। रंग की विभिन्नता कारण लोहे के अंश की भिन्नता है। मुख्य रूप से यह मिट्टी दक्षिण भारत में मिलती है। इस मिट्टी की प्रधान उपज ज्वार, बाजरा, दलहन, तंबाकू आदि है। ठीक है। इसका जो निर्माण होता है स्वेदार आग्नेय शैल से होता है, जैसे ग्रेनाइट, नीस से। इनके विखंडन से ही ये मिट्टी बनी हुई है, जिसमें इसका रंग जो होता है पीला होता है, भूरा होता है, चॉकलेटी और कहीं कहीं काला भी पाया जाता है। कई रंग में पाया जाता है, लेकिन इनका मेन बेस जो होता है ये इस ऐसे ग्रेनाइट जैसे और नीस जैसे पत्थरों के विखंडन से ही ये मिट्टी बनी हुई है। ठीक है। इनके जो कलर के विभिन्नता के कारण ही इसमें लोहे का अंश की भी विभिन्नता होती है। मुख्य रूप से यह मिट्टी दक्षिण भारत में मिलती है। दक्षिण भारत में पाई जाती है मिट्टी, मतलब ऐसे तो फैली ऊपर उत्तर भारत में फैली हुई है, लेकिन मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रधान उपज है ज्वार, बाजरा, दलहन, तंबाकू इसमें उगते हैं। ठीक है। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट सॉयल। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु के विशेष लक्षण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की प्रक्रिया लीचिंग अवे द्वारा होती है। इसमें सिलिका की कमी होती है, इसमें लोहा तथा एल्युमिनियम अधिक होता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने वाली लैटराइट निम्न क्षेत्र में पाए जाने वाली लैटराइट की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होती है। यह मिट्टी झारखंड के राजमहल, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों में, मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। मानसून के जलवायु के विशेष लक्षण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की प्रक्रिया लीचिंग अवे द्वारा होता है। मतलब इसमें क्या होता है, कभी मौसम बहुत ज़्यादा आर्द्र हो जाएगा, इसमें पानी खूब बरसेगा, कभी मौसम बहुत शुष्क हो जाता है। उसमें क्या होता है, मिट्टियों का निक्षालन होता है, मिट्टियाँ जिससे कटती रहती हैं। इसमें सिलिका की कमी पाई जाती है। इसमें लोहा तथा एल्युमिनियम अधिक होता है। ठीक है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैटराइट निम्न क्षेत्र में पाई जाने वाली लैटराइट की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होती है। ऊंचाई क्षेत्रों में
जो होता है उसमें अम्ल की एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन नीचे के हिस्सों में इसमें अम्ल कम पाया जाता है। यह मिट्टी झारखंड के राजमहल, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों में और मेघालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। ये मिट्टी लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी जो होती है इसमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इसकी प्रधान उपज चाय और कॉफ़ी है। लैटराइट मिट्टी जो है पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी डिसर्ट सॉइल अरावली श्रेणी के पश्चिम में जलवायु की शुष्कता तथा भीषण ताप के कारण नंगी चट्टानें विखंडित होकर ये मिट्टी बनाती है। यह मिट्टी राजस्थान तथा हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसमें सिंचाई की उपलब्धता के द्वारा कृषि कार्य संभव होता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, काफ़ी शुष्क मिट्टी होती है, जो कि अरावली श्रेणी के जो चट्टानें होती हैं विखंडित होकर ये मिट्टी बनाती हैं। ये राजस्थान तथा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसमें कृषि जो है नहरों द्वारा होता है, नहरों की सिंचाई से होता है, नमी इसमें नहीं होती। वन एवं पर्वतीय मिट्टी फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल। इस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। मिट्टियाँ उन क्षेत्रों को घेरती हैं जहाँ या तो पर्वतीय ढाल हो या वन क्षेत्रों में घाटियाँ हों। इसमें जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ये प्रकार की मिट्टियाँ कहाँ मिलती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ बड़े बड़े पर्वत होते हैं। ये मिट्टियाँ उन क्षेत्रों को घेरती हैं जहाँ या तो पर्वतीय ढाल होता है या वन क्षेत्रों में घाटियाँ हो। इसमें जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ठीक है, यह हिमालय के पर्वतीय भागों, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगहों में मिलती है पर्वतीय मिट्टियाँ। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी सलाइन एंड अल्कालाइन सॉइल्स। ये अनुत्पादक रे, ऊसर एवं कल्लर के रूप में जानी जाती हैं। इसका नाम अलग अलग है, रे भी बोलते हैं, ऊसर भी बोलते हैं, कलर भी बोलते हैं। ये मिट्टियाँ अपने में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम समाहित करती रहे हैं। इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। उत्तरी भारत के सूखे एवं आर्द्र सूखे क्षेत्रों तथा जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार के कुछ हिस्सों में इस मिट्टी का विस्तार है। किसका है? रे, ऊसर, कल्लर मिट्टी का। ठीक है, पीट एवं जैविक मिट्टी पैरी एंड मार्सी सॉइल। उच्च घुलनशील लवण एवं जैविक पदार्थों से युक्त पीट मिट्टी केरल के अलाप्पी व कोट्टायम जिले, बिहार के पूर्वोत्तर भाग, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। पीट एवं जैविक मिट्टी होती है, प्रेरी या मार्सी सॉइल। लवणी मुद्रा वाले राज्यों का ये दिया है कितने हेक्टेयर में पाया जाता है, जिसमें कि लवण पाया जाता है मिट्टियों में। उसमें गुजरात है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात में 12.16 हेक्टेयर में 12.16 लाख हेक्टेयर में, पश्चिम बंगाल में 8.20 लाख हेक्टेयर में, आंध्र प्रदेश में 5.88 लाख हेक्टेयर में, हरियाणा में 5 लाख हेक्टेयर में और तमिलनाडु 4.7 लाख हेक्टेयर 70 लाख हेक्टेयर। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम लोग और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।